एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेरियस लॉसेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। The provisions regarding set-off and carry-forward of various losses are covered under the Income Tax Act 1961. Set-off और carry-forward of losses के provisions Income Tax Act 1961 के अंडर दिए गए हैं। Section 70 to 79 of Income Tax Act deals with the provisions regarding set-off and carry-forward of losses. सेक्शन 70 से 79 तक के सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में डील करते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के साथ, which allows the taxpayer to adjust losses against income to reduce their tax liability. ये प्रोविजन टैक्स पेयर को अलाउ करते हैं कि वो लॉसेस को इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सके ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो सके। These provisions are crucial for businesses and individuals as they ensure fair taxation. ये प्रोविज़न बिजनेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इंश्योर करती हैं कि फेयर टैक्सेशन हो। By allowing the losses incurred in one source or a year to be adjusted against profit from other source or future year. इसका मतलब ये है कि अगर एक सोर्स से लॉस हुआ है किसी ईयर में तो उस लॉस को दूसरे सोर्स के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट या फिर फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सके। अब देखते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब होता क्या है। सबसे पहले है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है कि लॉसेस का एडजस्टमेंट प्रॉफिट के अगेंस्ट जो सेम ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है अगर लॉसेस को सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसे लॉसेस को नेक्स्ट ईयर या फिर फ्यूचर ईयर में ले जाकर सेट ऑफ किया जा सकता है। इसको ही कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कहते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स के टाइप। सेट ऑफ लॉसेस दो तरह के होते हैं, विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम और दूसरा है आउटसाइड द हेड ऑफ इनकम। विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम जिसको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहते हैं, उसका सेक्शन है 17, इसके साथ डील करता है। और जो आउटसाइड द हेड ऑफ इनकम है वो इंटर हेड एडजस्टमेंट कहते हैं इसको, वो सेक्शन 71 के साथ डील करता है। इसके दोनों के कुछ ना कुछ एग्जम्पशंस हैं, वो आगे हम डिटेल में करेंगे। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये भी स्पेसिफाइड रूल और एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए सेट ऑफ लॉसेस करते हैं। सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स करते हैं। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब विद इन द सेम हेड। इस रूल के कुछ एग्जम्पशंस होते हैं। जनरल रूल की अगर बात करें, किसी भी सोर्स से हुआ लॉस सेम हेड के किसी दूसरे सोर्स के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द अनदर हाउस प्रॉपर्टी एज बोथ दीज सोर्सेज ऑफ इनकम फॉल अंडर द सेम हेड। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है तो उस लॉस को दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है क्योंकि दोनों इनकम सेम हेड मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आती है। दिस रूल्स हैव सम एग्जम्पशंस, बट इस रूल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्पेकुलेशन लॉस, जिसका सेक्शन है 73 सबसेक्शन 1। Any loss computed in respect of speculation business carried on by the assessee shall not be set off except against profit and gain if any of another speculation business। स्पेकुलेशन बिजनेस से रिलेटेड जो भी लॉस कंप्यूट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है।
सेट ऑफ ऐसे अगर आप ऐसे डायग्राम्स मतलब कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे तो आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, क्योंकि टीचर्स को प्रेजेंटेशन से मतलब होता है, ना कि आप कितना ज़्यादा मटेरियल लिख रहे हो उससे नहीं। इतने सारे पेपर होते हैं उनके पास, उनको ये नहीं देखना कि बच्चे ने कितना लिखा है, कितनी शीट्स भरे हैं। अगर अप टू मार्क उन्होंने लिखा है बच्चों ने, आपको 15 में से 15 मार्क्स जरूर मिलेंगे। मेन जो होता है वो ही रीड करते हैं। तो आप ऐसे जैसे मैंने बॉक्सेस बना के लिखा कि सेट ऑफ किससे होता है, कांट बी सेट ऑफ कहाँ से नहीं होता है, अगर आप ऐसे बॉक्सेस बना के क्रिएटिविटी दिखाओगे तो आपको 15 में से 15 मार्क्स जरूर मिलेंगे। इसको साइड में रखते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हम कर रहे थे। तो है, इस लॉस को किसी भी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस या फिर किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सेट ऑफ कब अलाउड होता है? ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। और सेट ऑफ कब अलाउड नहीं होता है? अगेंस्ट एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। ओके। सेकंड है लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। Any loss computed in respect of any specified business referred to in section 35 AD, for example, warehousing business for storage of agriculture produce, etc. कोई भी लॉस जो स्पेसिफाइड बिजनेस की रिस्पेक्ट में कंप्यूट होता है एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी, जैसे कि वेयर हाउसिंग बिजनेस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेट्रा, ऐसे लॉसेस को सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। सेट ऑफ आर अलाउड कब अलाउड है? ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है। और सेट ऑफ कब अलाउड नहीं होता है? अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। और सेट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कब अलाउड नहीं होता है? अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। नेक्स्ट है long-term capital loss under section 70 subsection 3. Long-term capital loss from the transfer of a capital asset shall be allowed to be set off only out of the long-term capital gain from the transfer of another long-term capital asset. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होता है, उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करने की परमिशन होती है, चाहे वो सेम कैपिटल एसेट का हो या किसी दूसरे कैपिटल एसेट का हो। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ नहीं किए जा सकते। सच अ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है हम उसे कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। However, the short-term capital loss shall be allowed to be adjusted out of। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल और या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म को कभी भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से ही या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। ओके। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, सेट ऑफ ओनली आउट ऑफ द इनकम फ्रॉम अर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस की अर्निंग या फिर मेंटेनेंस से जो लॉस होता है उसे सिर्फ हम रेस हॉर्सेस से होने वाली इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। Loss cannot be set off against any other income falling under the head other sources। ऐसे ऐसे लॉस किसी भी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किए जा सकता, चाहे वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर ही क्यों ना आता हो। ठीक है। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम an exempted source of income। If a person has loss from a source of income which is exempt under any provision of this act, such loss cannot be set off against the income of any other source which is taxable। अगर किसी एसएससी को ऐसी इनकम या फिर अगर किसी एसएससी को ऐसे इनकम से लॉस होता है जो इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस के अंडर एग्जम्प्ट है,
तो ऐसे लॉसेस को किसी भी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्रीकल्चर लॉस को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है और एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सेट ऑफ लॉसेस इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ लॉसेस इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब अगेंस्ट आउटसाइड द हेड ऑफ इनकम। ये डील करता है विद सेक्शन 71। सबसे पहला हम देखेंगे इसका रूल क्या है। लॉस फ्रॉम वन हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड। एक हेड ऑफ इनकम के अंडर हुआ लॉस दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज लॉस फ्रॉम पीजीपीपी। पीजीपीपी क्या है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, रुपीज 3 लाख, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 5 लाख। In such case, loss from one head PGBP can be set off against house property, that is another head. इंट्रा हेड में हमने पढ़ा था कि हम जिससे हमें लॉस हुआ है हम उसी हेड के अंडर ही, अगर हमें नेक्स्ट ईयर या फिर सेम ईयर प्रॉफिट होता है तब भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इंट्रा हेड में हम पढ़ेंगे कि अगर एक हेड के अंदर हमें लॉस हुआ है तो हम उस लॉस को दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने एग्जाम्पल रीड आउट की थी उसको समझते हैं। मिस्टर एक्स को पीजीपीपी मतलब बिजनेस से लॉस हुआ उसको 3 लाख रुपीस का, और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई कितनी? 5 लाख की। ठीक है, इस केस में हम पीजीपीपी का जो लॉस हुआ था हमें, वो हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटर हेड एडजस्टमेंट है। ठीक है, जो हमें पीजीपीपी से लॉस हुआ था 3 लाख का, हम उसको जो हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई 5 लाख में से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है? इंटरहेड एडजस्टमेंट। आगे है तो अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ, वो सिर्फ सैलरी या फिर पीजीपीपी से ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं। हम उसे किसी और हेड के अंडर या किसी और हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेशन प्रॉफिट से करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको किसी और कैपिटल गेन से करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसको सिर्फ सैलरी या फिर पीजीपीपी की जो प्रॉफिट या गेन हमें होगा इस ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर में, हम उसको उसी से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट्स के कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले है loss under the head of capital gain. Short-term capital loss can be set off from income under the short-term capital gain or from the long-term capital gain. But the long-term capital losses can be set off only from short-term capital gain. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर कैपिटल लॉस का कोई पार्ट अनएडजस्टेड रह जाता है, अगर कैपिटल लॉस का कोई पार्ट अनएडजस्टेड रह भी जाता है, तो ऐसा जो लॉस होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और फ्यूचर ईयर में सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस अंडर द हेड पीजीपीपी। ये सेक्शन 71A से डील करता है। पीजीपीपी के अंडर हुआ लॉस किसी भी दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है,
नेक्स्ट है लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक की अलाउड है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस के रूल्स वही रहेंगे जो पहले बताए गए हैं। सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी और इनकम के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। रेस हॉर्स का मेंटेनेंस से हुआ जो भी लॉस, ठीक है, जो भी लॉस हुआ वो सिर्फ रेस हॉर्स इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और इनकम के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर द सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 आईबी। Loss from any source or under any head cannot be set off from the casual income, such as lottery, race winning, winning from crossword puzzles, card games, gambling, etc. किसी भी हेड के अंडर हुआ लॉस कैजुअल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कैजुअल इनकम जैसे कि लॉटरी, रेस विनिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और एनी अदर सिमिलर गेम्स। नोट में हम लिखेंगे कि असेसी किसी भी सेट ऑफ मेथड को चूज कर सकता, सेट ऑफ मैंडेटरी होता है, एसएससी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जब कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता एलिजिबल इनकम की एब्सेंस की वजह से, तो ऐसे लॉसेस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को प्रिस्क्राइब्ड रूल के अकॉर्डिंग सेम हेड के अंडर फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ओके। सबसे पहले है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 71 बी। हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंडर हुआ लॉस, सबसे पहले इस लॉस को दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है सेम असेसमेंट ईयर में। अगर लॉस फिर भी अनअब्सॉर्ब्ड रह जाता है तो इसे दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसकी 2 लाख रुपीस तक की है सेम असेसमेंट ईयर में। ठीक है। अगर अभी भी लॉस अनअब्सॉर्ब्ड रह जाता है, अगर फिर भी कोई भी लॉस अनअब्सॉर्ब्ड रह जाता है, ठीक है, तो इस लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद जो ये लॉस है सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है इन द फ्यूचर असेसमेंट ईयर। अब टाइम पीरियड क्या है इसका? अब इसका टाइम पीरियड क्या है सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड करने का? इसका है 8 असेसमेंट ईयर तक आप सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, टू क्लियर आउट। ठीक है। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इट डील विद सेक्शन 72। नॉर्मल बिजनेस लॉस को सेम असेसमेंट ईयर में दूसरे नॉर्मल बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर लॉस अभी भी अनअब्सॉर्ब्ड रह जाए तो इसे दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी इनकम। अगर फिर भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता तो इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और कैरी फॉरवर्ड करके इस लॉस को सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जाएगा फ्यूचर असेसमेंट ईयर में। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सेट ऑफ बाय कैरी फॉरवर्ड दैट इज 8 years। ठीक है। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये डील करता है विद सेक्शन 73। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, सेम हेड के किसी नॉन स्पेकुलेटिव सोर्स के अगेंस्ट भी नहीं।
ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, ये किसी नॉन स्पेकुलेटिव सोर्स से अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ सेम ईयर या फिर फ्यूचर ईयर में ही हो सकता है। अगर किसी प्रीवियस ईयर में लॉस अनअब्सॉर्ब्ड रह भी जाता है तो उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ ही हो सकता है, ठीक है। नोट, डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हुआ लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस नहीं माना जाता। इसका टाइम पीरियड क्या है सेट ऑफ बाय कैरी फॉरवर्ड, दैट इज 4 असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। सबसे पहले लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा, और अगर लॉस अभी भी अनअब्सॉर्ब्ड रह जाता है तो उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये लॉस को सिर्फ हम स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर या फिर सब्सिक्वेंट ईयर। टाइम पीरियड ऑफ सेट ऑफ बाय कैरी फॉरवर्ड, नो टाइम लिमिट, अनलिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 74। कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की टाइम लिमिट है 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर ऑफ लॉस। रूल्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस LTCL सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 8 असेसमेंट ईयर्स। उसके बाद है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस अंडर सेक्शन 74A। रेस हॉर्सेस की ओनिंग और मेंटेनेंस से हुआ लॉस किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये जो लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी से होने वाली इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड दैट इज 4 असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द indefinite period. It can be carried forward till it is fully adjusted from any income. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को इनडेफिनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन होती है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये डेप्रिसिएशन पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक इसे आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। ये किसी भी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ की जा सकती है। सेट ऑफ का ऑर्डर सीक्वेंस क्या है, ठीक है। द फॉलोइंग ऑर्डर शुड बी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ। सबसे पहले क्या है, फर्स्टली करंट डेप्रिसिएशन। सबसे पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे, माइनस करके, ठीक है। सेकेंडली ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। लॉस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। थर्डली थर्डली ब्रॉट फॉरवर्ड या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है सबसे लास्ट में ब्रॉट फॉरवर्ड या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाएगा। ये ऑर्डर मैंडेटरी होता है, इसे चेंज नहीं कर सकते। पहला क्या था, करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है उसे माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या था,
जो भी हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था बिजनेस लॉस को उसे भी हम एडजस्ट करेंगे। और थर्ड था, जो भी हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था या फिर जो भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तीनों सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। हमें 2022 में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2022 की, वो थी 2000। हमारे पास कितना बचा? 98,000। उसमें से हमें जो भी पास्ट ईयर में लॉस हुआ था उसे भी हम एडजस्ट करेंगे माइनस करके। पास्ट ईयर 2020 में हमें लॉस हुआ था 8,000 का, तो हम 98,000 में से 8,000 लेस करके हमारे पास 90,000 बच गया। और अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब फिर भी अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड रह जाता है तो हम उसे भी माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 45,000 अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी भी बचा था, तो हमने 90,000 में से वो भी लेस कर दिया। आफ्टर लेस करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बचा? 45,000। इस पर टैक्स देना पड़ेगा अब हमें। जो भी पिछले सालों में एडजस्ट नहीं हो पाया या फिर नहीं एडजस्ट किया हमने, उसे थर्ड नंबर पर जाके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा कितना आया? 45,000। इसी अमाउंट पर टैक्स पेबल होगा। At last, conclusion. This provision of set off and carry forward of losses help the taxpayer to reduce their tax liability and ensure fair taxation. Understanding these rules is crucial for individual as well as business to optimize tax planning and avoid unnecessary tax burden. सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने में मदद करती हैं और फेयर टैक्सेशन इंश्योर करते हैं। इन रूल्स को समझना इंडिविजुअल्स और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकें और अननेसेसरी टैक्स बर्डन से बच सकें। तो ये था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो, और जब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो डालेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज नहीं तो मैं वो भी डाल दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।